टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर ये है कि हम किस प्रकार से जो पार्टनर्स होते हैं उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बाद में हम किस प्रकार से यहाँ पर सारे क्रेडिटर्स और डेप्टर का जो होती है, क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार होता है, डेप्टर यानी कि देनदार होता है। जब हम किसी क्रेडिटर से उधार माल या सेवा खरीदते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमको इंटरेस्ट पेड करना रहता है, और जब हम किसी डेप्टर को उधार माल या सेवा बेचते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमको ब्याज रिसीव होता है। तो यहाँ पर आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो टॉपिक है इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन क्रेडिटर्स एंड डेप्टर्स। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन जब लंबा समय पीरियड तक होता है तो हमारा जो क्रेडिटर होता है, लेनदार होता है, वह हमारे ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा और हमको इंटरेस्ट पेड करना होगा। जब इंटरेस्ट पेड करना होता है तो हमको यहाँ से इंटरेस्ट पेड हमारी कंपनी के लिए खर्चा होता है, और इसी प्रकार से जब हम किसी को उधार माल या सेवा बेचते हैं तो जो डेप्टर्स होते हैं उसके ऊपर हम ब्याज की गणना करेंगे, और जब ब्याज की गणना करेंगे, ब्याज का कैलकुलेशन करेंगे, तो जहाँ पर जिस डेप्टर को माल बेचते हैं उसके अगेंस्ट में जो पैसा रिसीव होता है, इंटरेस्ट इश्यू होता है, वह हमारे डेप्टर्स यानी क्रेडिटर्स का मतलब लेनदार होता है, डेप्टर्स का मतलब देनदार होता है। तो इसके लिए हम F11 पेश करेंगे। F11 पेश करने के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, यहाँ से इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे। तो जब इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे तो यहाँ पर हम इन्वेंट्री को नो करेंगे और जीएसटी को नो करेंगे। इन्वेंट्री और जीएसटी नो करने का मेन मुख्य उद्देश्य होता है कि हम अभी बेसिक लेवल की अकाउंटिंग करेंगे, जहां पर केवल परचेस और सेल जो करेंगे वैल्यू बेस करेंगे, यानी कि कितने रुपए का माल खरीदा, कितने का बेचा। इन्वेंट्री में स्टॉक की डिटेल होती है, तो ये हम आगे समझेंगे। तो आज हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन क्रेडिटर्स और डेप्टर्स का टॉपिक जरूर देखिएगा। तो यहां से सबसे पहले हम वाउचर पे जाते हैं। वाउचर पे जाने के बाद सबसे पहले हम F9 प्रेस करते हैं। F9 से हम परचेस करते हैं, कंट्रोल के साथ में H दबाते हैं, एज वाउचर दबाते हैं। यहां से हम सबसे पहला लेजर बनाते हैं विनायक ट्रेडर का। अल्टर प्लस C से हम एक लेजर बनाते हैं विनायक ट्रेडर। यहां से CR का लिखने का मेरा उद्देश्य होता है, CR का मतलब होता है सेंट्री क्रेडिटर, और सेंट्री क्रेडिटर्स को हम यहां से ग्रुप सेंट्री क्रेडिटर में जाएगा। यहां से एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जब स्पेशल इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप करें, इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला आप चैप्टर करें, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पैरामीटर को करें, तो यहां से मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल को नो कर लीजिएगा। इसका मेंटेनेंस बिल बाय बिल को नो करने का मेन उद्देश्य ये है कि जब आप यहां से इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, आगे जाके मैं बताऊंगा कि क्या रहेगा, तो वहां से मेथड ऑफ एडजस्टमेंट जब वो मांगेगा तो वहां पर आपको ऑन अकाउंट सिलेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, या फिर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के बारे में जानते हो तो जरूर इसको यस करिएगा। मैं कहता हूं ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेटर है, मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को नो करिएगा जरूर। कंट्रोल ऐसे आप एक्सेप्ट करिएगा। यहां से हमने कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करने के बाद यहां से कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करिएगा। यहां से एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हम यस करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो क्रेडिटर है जिससे हमने माल खरीदा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% रहेगा। कैलेंडर ईयर ऑल बैलेंस रहेगा। 1 अप्रैल से 31/3/2024 तक हम पूरा साल का कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन आगे हम बताएंगे कि किस प्रकार से 6 महीने का हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करिएगा। यहां से इंटरेस्ट पैरामीटर का एडवांस पैरामीटर देखना चाहते हैं पूरी डिटेल में, तो सिंपल इंटरेस्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। तो यहां से हमने जो माल खरीदा है वो 1 लाख रुपए का माल खरीदा है। 1 लाख रुपए का जो माल खरीदा है तो यहां से परचेस पार्टी अकाउंट क्रेडिट हो गया, और यहां पर परचेस अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। तो जब हम परचेस करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट एक गलती करते हैं, यहाँ परचेस में भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करते हैं। तो ऐसी गलती कभी भी ना करें कि हम परचेस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, और अगर यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेशन पैरामीटर यस कर देते हैं तो जितने भी क्रेडिटर में आप क्रेडिट में माल खरीदोगे या फिर कैश में खरीदेंगे, सभी के ऊपर वहां पर पैरामीटर बताएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके बताएगा। तो विशेष करके यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हमारा पार्टी क्रेडिट हो गया और परचेस डेबिट हो गया। आगे चलते हैं इसी के साथ में, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं कंट्रोल प्लस ऐसे।
इसके साथ में हम कृष्णा ट्रेडर्स को माल बेचते हैं, कंट्रोल के साथ में एच दबाया और यहां से अल्टर सी से कृष्णा ट्रेडर्स। तो जो कृष्णा ट्रेडर्स को माल बेचा है वो संडे डेप्टर्स में जाएगा और यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाले ऑप्शन को जरूर नो करिएगा। यहाँ से एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करिएगा। यहाँ पर देखते हैं आगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमारा जो रहेगा 7% रहेगा, कैलेंडर ईयर रहेगा, ऑल बैलेंस रहेगा और यहाँ से 31/3 नॉर्मल आउटिंग 1 कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट करिएगा, जिससे कि आपका ब्याज पॉइंट में ना आए, डेसिबल में ना आए। हम जो माल बेचेंगे वो 1,50,000 रुपए का माल इसको सेल करेंगे और यहाँ से हमारा सेल्स का लेजर बनेगा और सेल्स को हम यहाँ पर इसको एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को नो करेंगे। कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट करते हैं। अब हम जाते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ा बैलेंस शीट के ऊपर। तो यहाँ से सबसे पहले बैलेंस शीट में जाते हैं। तो बैलेंस शीट में जाने के बाद में हम अल्टर प्लस F1 पेश करते हैं। तो ये हमारा क्रेडिटर है जो कि हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में क्रेडिटर दिखाएगा और यहाँ पर बैलेंस शीट की असेट्स में डेब्टर दिखाएगा। अब हम जाते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर अल्टर प्लस F1 दिखाते हैं। तो यहाँ पर परचेस हमारा दिखाएगा और यहाँ पर हमारा सेल दिखाएगा। तो जब परचेस करते हैं तो यहाँ से 1 लाख का माल खरीद कर 1.5 लाख में बेचा तो ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 रुपए का हुआ। अब हम जाते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाएंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के बाद में यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाते हैं और यहाँ पर जिस पार्टी को हमने माल बेचा है उससे हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट रिसीवेबल पे जाएंगे, अल्टर के साथ F2 दबाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वैसे 30 जून को हमारा इंटरेस्ट 6 महीने का होता है, लेकिन हम इसको 1/10/2023 डालते हैं। तो यहाँ पर हमारा 30 तारीख ना लेने के कारण हम 1 अक्टूबर डालते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1/4/2023 से हम 1/10/2023 डालते हैं तो इंटर पेश करते हैं। तो हमारा जो इंटरेस्ट डेबिटर्स के ऊपर बनेगा, रिसीव होगा कृष्णा ट्रेडर्स के ऊपर, वो रहेगा 5250 रुपए। टोटल हमने जो माल सेल करा था 1,50,000 का करा था। 2 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक 183 डैश हो रहे हैं। 7% 7% का ब्याज दर है। टोटल जो बैलेंस ब्याज बन रहा है 5250 रुपए का बन रहा है। अब हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर हमारे नोटपैड में इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले जो होता है, तो यहाँ से इंटरेस्ट इशू के नाम से यहाँ से हम जाते हैं और यहाँ से इंटरेस्ट इशू के नाम से नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट इशू इंटरेस्ट REC कर लेते हैं और इंटरेस्ट इशू में हमने 1,50,000 रुपए का माल सेल करा। 6 महीने का जो ब्याज बन रहा है 5250 रुपए बन रहा है। उसी के साथ में हम यहाँ से इंटरेस्ट पैड का देखते हैं क्या होता है। इंटरेस्ट पैड, तो जो इंटरेस्ट पैड होता है, हमने जो माल खरीदा है वो 1 लाख रुपए का खरीदा है और 1 लाख रुपए के ऊपर क्या ब्याज बनता है वो जरूर देखते हैं। तो यहाँ पर हम आइए चलते हैं टैली के ऊपर। तो टैली के ऊपर हम चलते हैं और टैली में हम ब्याज देखते हैं इसका। यहाँ पर हम चलते हैं, वापस से बाहर आते हैं, इंटरेस्ट पेबल पे जाएंगे, अल्टर के साथ में F2 दबाएंगे। यहाँ पर आप एक विशेष करके ध्यान रखना, 1/4/2023 से यहाँ से 1/10/2024 जरूर पेश करिएगा। 1/4/2023 से 1/10/2024 यहाँ से हम इंटर पेश करेंगे। यहाँ से सन्ड्री जो क्रेडिटर्स होगा उसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना हमको चुकाना होगा। तो यहाँ पर हम जाते हैं अंदर, 1 लाख रुपए के ऊपर 2 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यहाँ पर 31 यहाँ तक जो ब्याज बनेगा वो यहाँ पर हमारा जो बनेगा 1/10/2023 तक का कैलकुलेट करना है। तो 2 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर 2023 तक 183 डेज हो रहे हैं। 5% का ब्याज दर है और 2500 रुपए का बन रहा है। तो इसे हम हमारे यहाँ पर नोट डाउन करेंगे नोटपैड में। तो यहाँ से 1 लाख पर हमारा जो ब्याज बन रहा है वो 2500 रुपए बन रहा है। तो 2500 रुपए का हमारा जो कैलकुलेशन हो रहा है वो 1 लाख के ऊपर हो रहा है और 6 माह का हो रहा है। अब हम चलते हैं टैली में और टैली में हम JV पास करेंगे।
तो जेवी का मतलब होता है जनरल वाउचर एंट्री। अब हम आगे चलते हैं और आगे जाके यहाँ पर वाउचर पे जाते हैं और वाउचर पे जाने के बाद हम एंट्री करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले F7 में एंट्री करेंगे और F7 में इंटरेस्ट पेड करने की एंट्री करेंगे जेवी पास। एक लेजर बनाते हैं अल्टर प्लस सी से, नया लेजर बनाते हैं इंटरेस्ट पैड। तो जो इंटरेस्ट पैड होगा वह हमारी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। तो यहाँ से कंट्रोल प्लस ए से हम एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखना, यहाँ पर इंटरेस्ट पेड का जब लेजर बनाते हो तो यहाँ एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ये ऑप्शन आता है, इसको नो ही रखिएगा, यस ना करें। अब हमारी कंपनी को जो इंटरेस्ट पेड करना है विनायक ट्रेडर को, वो 2500 रुपए का पेड करना है, हमारे लिए खर्चा है इसलिए डेबिट होगा। यहाँ से विनायक ट्रेडर पाने हैं तो उसको क्रेडिट होगा। नरेशन अगर शो करना हो तो आप आसानी से जो भी लिखना है लिख सकते हो। उसी के साथ में कृष्णा ट्रेडर को से हमको इंटरेस्ट लेना है, तो इंटरेस्ट ब्याज की गणना करते हैं कृष्णा ट्रेडर की। तो 1.5 लाख के ऊपर 5250 रुपए का ब्याज की गणना होगी और ये ब्याज हमको इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो जब इंटरेस्ट रिसीव होगा तो यहाँ पर हमारी एक प्रकार की इनडायरेक्ट इनकम होगी और जो इनडायरेक्ट इनकम होगी वह हमारी क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर हमारा जो कृष्णा ट्रेडर का 5250 का ब्याज बना है तो उसकी हमने एंट्री कर चुके हैं। अब हम इसका जो प्रभाव देखेंगे वो बैलेंस शीट में देखेंगे। बैलेंस शीट में देखना बहुत जरूरी होता है, तो हम बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में अल्टर के साथ में F1 डिटेल प्रेस करते हैं और यहाँ पर करंट लायबिलिटी में यहाँ पर 1,02,500 रुपए यहाँ पर दिखा रहा है। यह हमको पैड करना रहता है, मूलधन प्लस ब्याज चुकाना रहेगा और यहाँ पर हमको ये 1,55,250 रुपए मिलेंगे। अब यहाँ पर बैलेंस शीट में देखिएगा आपके पास कैश नहीं है, तो पहले आप कृष्णा ट्रेडर्स से यहाँ से आपने जो माल बेचा था उसका पैसा प्लस इंटरेस्ट का पैसा दोनों एक साथ ले लीजिएगा। अब हम वाउचर पे जाते हैं और वाउचर पे जाने के बाद में हम F6 प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर F6 से हम जो हमने माल बेचा था कृष्णा ट्रेडर्स को, उससे जो बकाया राशि है मूलधन मान लो, इसको सेलिंग प्राइस मान लो प्लस इंटरेस्ट, तो 1,55,250 रुपए कैश के रूप में लेना चाहते तो कैश के रूप में लीजिएगा। मैं कहता हूं इसको चेक ले लीजिएगा। ये हमने लिया SBI बैंक, यहां से बैंक अकाउंट में जाएगा क्योंकि हमारा कैश इतना बड़ा अमाउंट कैश के रूप में लेना संभव नहीं है। तो यहाँ पर कैश यहाँ से पार्टी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट जरूर करिएगा। अगला हम यहाँ से भुगतान करते हैं, यहाँ से विजय ट्रेडर्स को मूलधन प्लस ब्याज के रूप में पैसा चुकाते हैं। तो यहाँ से हमारा टोटल जो भुगतान करना है 1,02,500 रुपए का भुगतान हमको करना है और यहाँ हम इसको चेक के माध्यम से चुकाते हैं। यदि आप चेक के माध्यम से चुकाते हो तो यहाँ पर आपको जो बैंक में चेक नंबर वगैरह लिखना चाहते हो तो वो लिख लीजिएगा, ये लिखना ही होगा। नरेशन शो करना चाहते हो तो नरेशन शो करेगा। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा ये 6 वाउचर एंट्री हुई यहाँ से आपको पसंद आया होगा। सबसे पहले मैं क्रेडिट में माल परचेस करा, फिर हमने सेल्स करा, क्रेडिटर डेप्टर के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पैरामीटर चालू करा, फिर वहां पर हमने परचेस और सेल्स करने के बाद में जनरल एंट्री पास करी जिससे इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव को जनरेट करा। फिर बैलेंस शीट में उनके प्रभाव देखे, फिर उसके बाद में हमने रिसिप्ट और पेमेंट करा। जो रिसिप्ट करा वो डेप्टर देनदार से करा और जो पेमेंट करा वो लेनदार से करा। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आने वाली वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।